सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज चल रही थी। पहले आप लोगों के डाउट्स देख लेते हैं। आंसर नंबर 5 में आयुष ने बोला मैच नहीं हो रहा। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसके अंदर तो हम लेट अगर साइन को कर ले तो कॉस सीधा सीधा रिप्लेस हो जाएगा। हमने लेट कर लिया साइन ए एक्स प्लस बी को y, तो हमें मिला a इंटू डेरिवेटिव करने पर cos ए एक्स प्लस बी इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। तो a नीचे चला जाएगा और बाकी सारा रिप्लेस। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बन गया, a नीचे चला गया 1/a बन के, साइन ए एक्स प्लस बी वाई बन जाएगा एंड ये पूरा खत्म होके डी वाई आ गया। 1/a तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। हमारे पास सिंपल वाई डी वाई बचा। वाई डी वाई का मतलब 1/a चल ही रहा है और वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और y का मतलब क्या था, साइन। तो आंसर बन जाएगा 1/a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। पीछे क्या है, आगे सॉल्व, क्या सॉल्व करना चाहते हो। करने में तो इसको कुछ भी बना दो, कॉस में बना दो, टैन में बना दो। पीछे क्या है 7.2 का फिफ्थ। अच्छा, इन्होंने कॉस में बना के दे रखा है और कॉस ट्वाइस का एंगल। एक तो यहाँ पर 2 आएगा, ये वाला 2, और cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाई है इन्होंने। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना बनेगा, ये cos 2 थीटा इधर आएगा डिवाइड में और 2 नीचे, 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन में 2। अच्छा, इनका 1 माइनस गायब हो गया सर। हमारी मैम कह रही थी कि बहुत क्वेश्चन पीछे से मैच नहीं हुई। हाँ प्रेम, वही वाली बात है, अब इन्होंने चेंज कर रखा है। तो लेट वाली चीज को इन्होंने कॉस को लेट कर लिया होगा स्टार्टिंग में, बट ये तो मेरे को वैसे ही कुछ गलत लग रहा है। 1 माइनस कहाँ से आएगा इसमें। ठीक है, मैच करवा रहा हूँ बट आयुष, मैच करवा रहा हूँ बट योर आंसर ये बन सकता है। ये वाली चीज अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो 1/2a साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा ट्वाइस ए एक्स प्लस बी होल अपॉन में 2, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 प्लस सी। ये बन गया 1/4a माइनस 1/4a कॉस ट्वाइस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को मर्ज करके हमने एक अलग कांस्टेंट बना दिया और बाकी सारा एज इट इज। हो गया पीछे से मैच।
बट आपका आंसर ये वाला बन सकता है। प्रूफ करने के लिए आ जाए तो बात अलग है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उसके बाद सेवेंथ, सेवेंथ भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर सभी का हो गया तो थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है कि सबने कैसे करा। आंसर नंबर सेवेंथ, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू। डायरेक्टली तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तो हम यहाँ पर x प्लस टू को y ले लेते हैं, जिससे रूट के अंदर सिंगल टर्म बच जाए। डेरिवेटिव करा तो हमें मिलेगा dx इज इक्वल्स टू dy। तो हमारा dx तो चेंज हो गया dy में, हमारा x बन जाएगा y माइनस टू, रूट एक्स प्लस टू बन जाएगा रूट y dy। बेनिफिट ये हुआ कि रूट के अंदर डबल टर्म की जगह सिंगल टर्म मिल गई। तो अब इजी है सॉल्व करना। मैं रूट y को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, अलग अलग, अंडर रूट इंटीग्रेट y की पावर 1 इंटू रूट वाई, तो बन गया y की पावर 3/2 dy माइनस टू इंटीग्रेट y की पावर 1/2 dy। इसके बाद आप नॉर्मली सॉल्व अपने आप कर सकते हो। कितना बन जाएगा, y की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस टू इंटू y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। क्लियर। उसके बाद आपका कोई और क्वेश्चन अगर डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज मैं 30th के आगे चल रहा हूँ। 20 भी अच्छा, 19th और 20। ओके 19th, e की पावर 2x माइनस वन अपॉन e की पावर 2x प्लस वन dx। एनी आइडिया इसको कैसे करें। e की पावर x कॉमन, कॉमन कहाँ से निकल गया, डिवाइड बाय ex। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। सो न्यूमरेटर में क्या बन गया, e की पावर 2x जब इससे डिवाइड हुआ तो e की पावर x रह गया, माइनस e की पावर माइनस x, क्योंकि डिनोमिनेटर में होगा ना 1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये बन जाएगा। सोनाक्षी प्लस वन माइनस वन का तो ऐसे ही रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रीम e की पावर माइनस एक्स से नहीं करेंगे, e की पावर x से मैंने डिवाइड करा है। e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हैं। अब अगर मैं डिनोमिनेटर को लेट कर लेता हूँ, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को y, तो डेरिवेटिव के बाद हमें मिलेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टू dy। न्यूमरेटर पूरा खत्म, तो न्यूमरेटर पूरा खत्म, तो बन गया dy और नीचे आ गया y। dy बाय वाई इज इक्वल्स टू लॉग y प्लस सी। लॉग y था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ओके 20th क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, बस e की पावर x की जगह वहां पर e की पावर 2x है।
आपको ऑलरेडी ये वाली सिचुएशन बना के दे रखी है, x की जगह 2x है बस। आंसर नंबर 20 जो है वो सेम एज 19। अब ना 20th क्वेश्चन में ना डिवाइड करने के बाद जो चीज बनी इस स्टेज से स्टार्ट कर रखा है 20th में, ऑलरेडी डिवाइड करके दे रखा है। और तो आई गेस 26 मतलब डायरेक्ट लेट, हाँ भैया डायरेक्ट लेट कर दो। डिनोमिनेटर देखो लेट करोगे तो एक 2 कॉमन निकलेगा, 2 को बाहर रख देना, कांस्टेंट है 2 निकलेगा, 2 को बाहर कॉमन निकाल देना, बाकी सारा सेम। 26 कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। प्रेम रूट एक्स को लेट कर लो। आंसर 26 मैं लिख देता हूँ, कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स, लेट रूट एक्स इज इक्वल्स टू वाई, डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। सो डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2 डी वाई। तो डी एक्स बाई रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स आपका बन जाएगा डी वाई 2 dy, और कॉस रूट एक्स बन जाएगा कॉस वाई, तो 2 कॉस वाई डी वाई हो जाएगा इसके बाद सॉल्व। उसके बाद और कोई क्वेश्चन? नहीं, 30th तक हमने कर लिया था, 30th के आगे चलते हैं। 30th क्वेश्चन के अंदर पूरा डिनोमिनेटर लेट कर लेना, न्यूमरेटर खत्म हो जाएगा। 31st लेट क्या करना है वो समझा रहा हूँ, उसके आगे का लॉजिक ये बताओ। अगर लेट क्या करना है ये बता दूं तो आगे का क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, अगर आपकी इतनी हेल्प कर दी जाए फिलहाल के क्वेश्चंस में। ठीक है, इसमें हम लेट क्या करेंगे, लेट डिनोमिनेटर नहीं, सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स को वाई स्क्वायर के साथ कंसीडर कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये बनेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी वाई। तो ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है और साइन एक्स डी एक्स हट जाएगा, तो माइनस साइन बाहर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। एक तरीके से ये बन गया माइनस वाई की पावर -2 डी। इसके आगे तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। 31st 32nd cos by sin 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 32 भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 32 के अंदर बताओ कैसे करें। 32 इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। कन्वर्ट इन कॉस एंड साइन, कॉस और साइन में कन्वर्ट करोगे ये बनेगा कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लोगे यहाँ साइन और ऊपर चला जाएगा फिर साइन, साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ
कॉट एक्स को पहले कॉस बाय साइन लिखते हैं, इसको लेट साइन। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। साक्षी लग तो ठीक रहा है, बट उसका लॉजिक करोगे क्या उससे 2 sin x से? और प्रेम ने बोला sin x को लेट, sin x लेट ही करना है तो cos को करो, न्यूमरेटर खत्म हो जाएगा, बट उसके बाद फिर ये वाला साइन रह जाएगा। तो लेट का तरीका तो खत्म हो गया, कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर न्यूमरेटर में 2 sin x आ जाएगा, तो cos प्लस माइनस ठीक है। देखो यहाँ पर लेट करने का, लेट cos x या फिर sin x का कोई लॉजिक नहीं निकलता, क्योंकि कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। रैशनलाइज, प्रेम रैशनलाइज में नहीं, इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, पावर्स बड़ी नहीं बनानी, एंगल्स बड़े बन जाए तो चलेगा, पावर्स को बड़ा मत बनाना। ट्रिग्नोमेट्री में पावर्स बड़ी बन जाएंगी यहाँ पर रैशनलाइज में। कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी टाइप लग रही हो, tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा टाइप्स, तब अलग बात है, अदरवाइज नहीं। हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, और न्यूमरेटर वाले 2 को रखा ऊपर, 2 sin x, नीचे sin x प्लस cos x। 2 sin x को लिखा sin x प्लस sin x, एंड साथ ही साथ प्लस माइनस कर दिया cos x को। 2 sin x को लिखा sin x प्लस sin x, और cos को प्लस माइनस कर दिया। अब पेयरिंग कर देंगे, एक साइन की पेयरिंग इसके साथ, एक साइन की पेयरिंग इसके साथ, हाफ sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x, नीचे है sin x प्लस cos x dx। न्यूमरेटर को अलग अलग सेपरेट करेंगे, डिनोमिनेटर को इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। 1/2 मैं इंटीग्रल्स भी अलग अलग कर रहा हूँ, इसके साथ रख के इंटीग्रल अलग, इसके साथ रख के इंटीग्रल अलग। 1/2 दोनों के साथ आएगा, तो 1/2 जब इसके साथ रखेंगे तो कैंसिल आउट होके ये 1 ही बच जाएगा, 1 dx प्लस यहाँ पर sin x माइनस cos x, 1/2 भी आएगा, sin x प्लस cos x dx। ये वाला पार्ट तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, और इस वाले पार्ट में हम डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे। लेट sin x plus cos x is equals to y, cos x minus sin x dx is equals to dy। न्यूमरेटर में बनाने के लिए माइनस कॉमन निकाल देते हैं और उधर भेज देंगे, तो sin x माइनस cos x dx is equals to माइनस dy, और इस रिजल्ट को उठा के न्यूमरेटर को ख़त्म कर देंगे। सिंपल dy अपॉन y बन जाएगा, dy अपॉन y, और इंटीग्रल करके log y। कर लोगे इसको सॉल्व, ये वाला नॉर्मल आपका वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला log y, उसके बाद y की वैल्यू डाल देना। यहाँ तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, सॉरी y नहीं, एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 कह रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल x आएगा और यहाँ पर log y आएगा, y की जगह ये डाल देंगे।
क्वेश्चन क्लियर? पक्का सबको क्लियर ना? आगे चल सकते हैं? पक्का सबको क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। 33rd क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है, उसमें कॉट की जगह टैन दिया हुआ है। सेम लॉजिक से सॉल्व कर लेंगे। तो हम आते हैं 34th पर। इंटीग्रल रूट tan x sin x cos x dx, इसको कैसे करा जाए? लेट करने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में से कुछ लेट करा तो न्यूमरेटर हट नहीं सकता, क्योंकि रूट के अंदर है। न्यूमरेटर में कुछ लेट करा तो डिनोमिनेटर तो वैसे भी नहीं हट सकता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव्स फ्रैक्शंस में नहीं जाते। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको लगे कि हाँ प्रेम, कि किसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं, सो वी प्रेफर कि पूरा क्वेश्चन टैन और सेक के अंदर कन्वर्ट हो जाए, टैन की कुछ पावर्स और सेक की कुछ पावर्स। तो पूरे क्वेश्चन को टैन या सेक में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड करूंगा कॉस से, क्योंकि साइन कॉस टैन सेक कोसेक और कॉट, अगर हम साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और मैं साइन से डिवाइड करूंगा तो कोसेक या कॉट वाली फॉर्म बनती है, कॉस से डिवाइड करूंगा तो सेक या कॉट वाली फॉर्म बनेगी। तो डिवाइड तो हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स, बट कॉस की कौन सी पावर वो आपको सोचनी पड़ेगी। सिंगल पावर, टू पावर, थ्री पावर, फोर पावर, पूरे क्वेश्चन को सेक या टैन में बदलना है। कॉस की कौन सी पावर से करें? पावर टू से, क्योंकि नीचे दो है। पावर टू कॉस स्क्वायर एक्स से। सो हमारे पास क्या मिलेगा? 1 कॉस स्क्वायर एक्स लिख के दिखा रहा हूँ बस, रूट टेन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सो न्यूमरेटर ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स रूट टेन एक्स, डिनोमिनेटर साइन के साथ मिलके ये बनाएगा टेन एक्स और कॉस के साथ मिलके बनाएगा 1। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके आगे cos 2x से क्यों करा, cos स्क्वायर एक्स से क्यों करा? अभी ना, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में दो है, मैं सिंगल cos से करता तो इन दोनों में से एक पर ही इफेक्ट आता ना, एक रह जाता। फिर मुझे पूरा क्वेश्चन सेक एंड टैन में कन्वर्ट करना था। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज लगाने के लिए tan x को लेट कर लेंगे अब। यस, अब tan को लेट करोगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। लेट tan x इज इक्वल्स टू y secant square x dx is equals to dy। मैं तो रखता secant square x dx is equals to dy। लेट को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, सो ये बन जाएगा secant square x dx dy रूट y dy
अपॉन वाई। वाई की पावर 1/2 है, वाई की पावर 1 है, तो कितना बन गया? इंटीग्रल वाई की पावर 1/2 माइनस 1 डी वाई, वाई की पावर -1/2, इंटीग्रल वाई की पावर -1/2 डी वाई। इंटीग्रल करके हमको मिलेगा वाई की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी, और वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। 35 बहुत इजी है, 1 प्लस लॉग एक्स को लेट कर लेना, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। 36 और 37 को देखते हैं, उसमें थोड़ा सा लेट करने के लिए बनाना पड़ेगा। 36 इंटीग्रल x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। बताओ क्या लेट करा जाए? x प्लस 1 को x से डिवाइड कर दो। अच्छा, तो 1 प्लस 1/x बन जाएगा, ये बन जाएगा। इन दोनों को अगर करते हैं 1 प्लस 1/x, और यहाँ पर चल रहा है x प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स। नाउ x प्लस लॉग एक्स को लेट, बिल्कुल ठीक, लेट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू वाई, डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस 1/x dx इज इक्वल्स टू dy। हमारे पास बच क्या गया क्वेश्चन में? 1 प्लस 1/x dx खत्म हो गया, और ये था y, वाई स्क्वायर डी वाई। बहुत इजी चीज बच गई। फर्स्ट स्टेप में ही कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। यहाँ पर एलसीएम ले लो, वो x प्लस 1 होल अपॉन में x, ये वाली फॉर्म ले लेते। इट डिपेंड्स आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी समझ पाते हो कि क्या चीज़ है। किसी भी फॉर्म में ले लो, बनेगा तो सेम। नीचे वाला x कहाँ गया? प्रेम, ये x मैंने इस ब्रैकेट के साथ मर्ज कर दिया, मल्टीप्लाई में है ना, तो इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, या तो इसके साथ सॉल्व होगा या इसके साथ सॉल्व होगा। प्लस में होता तो सेपरेट करना पड़ता। 37 37 एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 8 dx। इसमें बताओ tan इनवर्स x की पावर 4 को लेट कर लेंगे, बिल्कुल ठीक। लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल्स टू y। tan इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस थीटा का स्क्वायर। चेन रूल बोलता है कि थीटा का भी डेरिवेटिव होगा, थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x³ साथ में dx आया इज इक्वल्स टू dy। हमारे पास x³ है, ये वाला ब्रैकेट भी है, 4 नहीं है, देयरफॉर x³
अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 डी वाई। इस पूरी टर्म को इससे रिप्लेस करा, ये हट गया, नीचे का हट गया, ये अंदर का हट गया, सिर्फ साइन वाई बच जाएगा। हमारा क्वेश्चन बन गया 1/4 साइन वाई डी वाई। कर लोगे इसको सॉल्व? ठीक है, 38 39 बहुत इजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वाली बेस्ड है। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे, बट ट्रिग्नोमेट्री की एज सच प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज अप्लाई नहीं हो रही थी, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन था। अब हमको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज भी अप्लाई हो रही होंगी। 39 कैसे होगा? 39 के लिए साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दो इसको, ऊपर सेक की पावर 4 बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर करके, और नीचे आपका बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर में 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करके भी तो कर सकते, वैसे कर लो। न्यूमरेटर में 1 की जगह लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे डिनोमिनेटर रखोगे तो वो बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे डिनोमिनेटर रखोगे तो वो बन जाएगा कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। दोनों के डायरेक्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और डायरेक्ट इंटीग्रल एग्जिस्ट करते हैं। 7.3 स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, आंसर नंबर 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में जब आइडेंटिटीज लग रही होती हैं तो वो वी प्रेफर कि पावर्स बड़ी ना हो, चाहे एंगल्स बड़े बन जाएं, क्योंकि हमारे लिए इस पावर का इंटीग्रल ढूंढना, मतलब कि कौन से फंक्शन का ये डेरिवेटिव बना होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी ना पीछे हमने जो करा, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बना, वन माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एंगल का डबल 4x प्लस 10 होल अपॉन में 2 dx। सेपरेट करते हैं। इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला लिस्ट है क्या? प्रेम है, मैं सेंड करना भूल गया लास्ट क्लास में, आज भेज दूंगा। वैसे अगर आप अपनी बुक देखोगे तो बुक में मैं बता देता हूँ, नॉर्मल जो आपके डिफरेंशिएशन होते हैं उसके ऑपोजिट ही 290 पेज पर इंटीग्रल बन जाते हैं, और स्पेसिफिकली जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आज सेंड कर दूंगा, जो डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं बनते। ठीक, आज सेंड कर दूंगा पक्का। वैसे भी उसके अंदर जो है वो इस 7.3 के आगे वाली एक्सरसाइजेस के लिए काम की चीज़ें हैं, यहाँ तक उन नोट्स का कोई काम नहीं आएगा, डायरेक्ट फार्मूलों की जगह, कि जैसे साइन एक्स का इंटीग्रल क्या है, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या है, यहीं तक वो चीज़ें काम आएंगी, इसके आगे की एक्सरसाइजेस के लिए वो काम आएगा। सेपरेट करा, 1/2 के साथ इंटीग्रल अलग, माइनस कॉस के साथ इंटीग्रल अलग, 4x प्लस 10 dx।
यहाँ पर तो बन गया x/2, यहाँ पर बन गया कॉस किसका इंटीग्रल होता है, कॉस का इंटीग्रल साइन, देखो जरा ध्यान से, साइन 4x+10, साइन का डेरिवेटिव करा होता तो साइन की जगह आता cos 4x+10 और साथ में 4 मल्टीप्लाई में आता क्योंकि 4x है। जो चीज़ डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आएगी इंटीग्रल में डिवाइड में चली जाएगी तो 1/4। अब अगर मैं इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करके देखता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली ये ही मिलेगा। ये मैंने क्या करा, एंटी डेरिवेटिव, ये मैंने क्या करा, एंटी डेरिवेटिव। हमें कुछ चीज़ें एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से ही सोचनी पड़ेगी। तो इन केस आपका डिफ्रेंसिएशन वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको डिफ्रेंसिएशन जितना क्लियर होगा, फॉर्मूलेज याद होंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। x/2 - 1/8 साइन 4x+10 प्लस सी। क्वेश्चन क्लियर। अगर लेट करके करते हैं तो एंटी डेरिवेटिव नहीं आता अभी ना, लेट करके करते हो और उसमें आपको लेट करके क्वेश्चन पीछे आया था कि साइन वाई बच गया, साइन वाई डी वाई, वहाँ भी तो आपको एंटी डेरिवेटिव सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या फंक्शन था कि साइन वाई बन गया। मतलब कुछ डिवाइड तो नहीं करना होता ना, मतलब जैसे यहाँ 4 से डिवाइड करा। देखो हम ना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके, जैसे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उतने सिंपल लेवल पर ले आएंगे कि डायरेक्ट इंटीग्रल वाले फॉर्मूले अप्लाई हो जाए। जैसे हम डिफरेंशिएशन करते वक्त जो बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं, एंगल्स होते हैं, लेट करते करते उसको बेसिक फॉर्मूले तक लेके आते हैं, ऐसे ही इंटीग्रेशन में मैं पावर को ब्रेक करके नॉर्मल फंक्शन पर ले आया कॉस थीटा वाले फॉर्मूले पर। इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। इसका मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करा साइन वाला। अब इसको वैसे बोलते तो नहीं है चेन रूल, डिफरेंशिएशन में बोलते हैं चेन रूल की, साथ में मल्टीप्लाई आ जाता है, बट इसको हम एंटी डेरिवेटिव का नाम देके यहाँ पर 1/4 लगा देते हैं। अब आप इसको चेन रूल समझ के कि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई है, इंटीग्रेशन में डिवाइड है, ऐसे समझना चाहो समझ लो, बट एक्चुअल में चेन रूल जैसा कंसेप्ट नहीं होता। इट जस्ट कि मैंने एंटी डेरिवेटिव करके देखा कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता तो मुझे एक 4 मल्टीप्लाई में मिलता, तो मैंने 1/4 लगा दिया। क्लियर डाउट आपका? ठीक। एंड हम अगर ये पावर और बड़ी होती, 2 से ज़्यादा बड़ी होती, तो हम तब तक इसको ब्रेक करते रहते, एंगल बड़ा बनाते रहते जब तक ये पावर्स ख़त्म ना हो जाए। सो आगे देखते हैं। आंसर नंबर 2 बताओ। साइन 3x कॉस 4x dx, कैसे कर सकते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जल्दी से सोचो। इंटीग्रेशन में इट्स बेटर कि आपकी जितनी ज़्यादा टर्म्स सेपरेट हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा। सेपरेटेड टर्म्स आर मच बेटर। जैसे डिफरेंशिएशन में हम सेपरेट करने में बिलीव रखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एग्जैक्टली 1/2 बाहर और न्यूमरेटर में 2 डाल के आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। 2 साइन ए कॉस बी की, 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करी तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये पूरा एक साथ है dx। सर पता कैसे चलेगा कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है अनीता? पता इस तरीके से लगेगा कि अगर
ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता इस तरीके से और dx नहीं होता, और आपको इसको सॉल्व करके कुछ बनाना है अलग अलग टर्म्स में, तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी सोचते, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में सोचते हैं कि अलग अलग टर्म्स बनानी है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करा जाए, वही वाला लॉजिक यहाँ पर कि मुझे बस सिंप्लीफाई करना है किसी भी तरीके से, कोई आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। देखो लेट तो पॉसिबल है नहीं, पार्शियल और बाय पार्ट्स भी नहीं लग पाएगा। जब हमारे टॉपिक्स कवर होंगे तो आपको समझ आ जाएगा, वो दोनों टॉपिक्स नहीं लग पा रहे, सब्स्टिट्यूशन नहीं लग पा रहा, तो या तो मैं कुछ लेट कर सकता हूँ या मैं कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस कर सकता हूँ, लेट भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा, तो मुझे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आइडेंटिटी रिलेट करनी पड़ेगी कि किसके जैसी आइडेंटिटी बन रही है। मैं तो साइन 3x की सोच रहा था। प्रेम मैंने आपको बताया पावर्स बड़ी नहीं बनानी, साइन 3x की आइडेंटिटी में क्यूब्स पहुंच जाएगा क्वेश्चन। पावर्स बड़ी नहीं बनानी। cos 4x को सॉल्व करते करते 2 बार cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगेगी, वो पहले स्क्वायर में आएगा, फिर अगेन स्क्वायर की वजह से पावर 4, यहाँ पावर 3 मल्टीप्लाई होके पता नहीं कितनी बड़ी पावर बन जाएगी। अनीता ठीक है, आपको समझ में आ गया? साइन माइनस थीटा क्या बन जाता है, साइन माइनस साइन एक्स, याद है ना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अलग अलग करते हैं, हाफ इंटीग्रल साइन 7x dx माइनस हाफ साइन एक्स dx, सो 1/2 साइन 7x किससे बना होगा, 1/7 माइनस कॉस 7x माइनस 1/2 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये बन गया -1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन क्लियर? अगर सी नहीं लिखते तो मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे मार्क्स। ये सी ना लिखने का मतलब प्रेम कुछ ऐसा लगा लो कि आप डिफरेंशिएट करते वक्त कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिखना भूल गए और कांस्टेंट को एज इट इज लिख दिया। आंसर नंबर 3 सेम लॉजिक से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। आंसर नंबर 4 देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। इंटीग्रल साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, इसमें सोचो क्या कर सकते हैं, साइन क्यूब पहुंच गया, अगर कर देते हैं एक स्क्वायर की टर्म है, अलग कर देते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर एक लीनियर, साइन क्यूब थीटा को हम साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लेट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। सो
साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 dx। साइन स्क्वायर वाली टर्म को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके कर देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 dx। नाउ कॉस को लेट कर देंगे। लेट cos 2x plus 1 is equals to y। डेरिवेटिव माइनस साइन 2x plus 1 into 2 dx is equals to dy। हमें सिर्फ साइन 2x plus 1 से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, साइन 2x plus 1 dx is equals to माइनस हाफ dy। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बना, ये हट गया, ये हट गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और माइनस 1/2 एडिशनल आ गया। माइनस 1/2 इंटीग्रल, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 माइनस वाई का स्क्वायर और ये सारा हट के डी वाई। क्यूब को ब्रेक, अच्छा अब हो जाएगा इसके आगे सॉल्व। अब तो नॉर्मल बचे, यहाँ पर y और यहाँ पर y³ 3, फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन तो ऊपर वाले की तरह 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिफ्थ क्वेश्चन भी चलो एक बार देख ही लेते हैं। या चलो ट्राई करोगे एक बार फिफ्थ क्वेश्चन, अपने आप ट्राई करो। पावर्स का ही है, चलो कर लेते हैं हिंट के लिए। आंसर नंबर फिफ्थ, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। बताओ क्या करें। साइन का क्यूब ब्रेक साइन वैल्यू, किसी भी एक चीज का वैल्यू ब्रेक कर लो। मैं कॉस का कर लेता हूँ, माइनस से बच जाएंगे। साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। इसको ब्रेक करा, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे और इसको लेट करेंगे। साइन क्यूब एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। लेट करा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई, कॉस एक्स dx इज इक्वल्स टू dy। हमारे पास बन क्या जाएगा, ये साइन क्यूब एक्स का मतलब y³, 1 माइनस वाई का स्क्वायर एंड dy। इसके आगे नॉर्मल सिचुएशन है, इजीली हो सकता है। फिर मैंने तो साइन एक्स को इसलिए कर लिया क्योंकि देखो प्लस प्लस में है ना सारा कुछ। आप कॉस को लेट करोगे तो माइनस साइन आएगा, एक पीछे माइनस लगेगा। मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं, साइन या कॉस। मैंने तो नेगेटिव से बचने के लिए साइन ले लिया। उसके बाद 6 नॉर्मल है, 7 नॉर्मल है और 8 9 एक जैसे से लग रहे हैं। कौन सा करें, 8 देख लेते हैं। 8 एंड जितना आप डिवाइड और माइनस के साइन से बचोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, गलती होने के चांस कम रहेंगे। कॉस को लेट करके हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। सोनाक्षी, अगर आपको कॉस को लेट करना है तो साइन को ब्रेक करना, फिर हो जाएगा सॉल्व। पीछे से मैच करे ना करे उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे एक ही आंसर होगा। मैंने साइन लिया है तो मेरा आंसर साइन की फॉर्म में आएगा, अगर आप कॉस लोगे आपका आंसर कॉस की फॉर्म में आएगा। कन्वर्ट करके देख लेना, आंसर विल बी सेम।
1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसको किस तरीके से करा जा सकता है? 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। cos 2x की प्रॉपर्टी, cos 2x की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और मेरे माइंड में तो वैसे रैशनलाइज आया था, उससे भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। खैर आप cos 2x बोल रहे हैं तो cos 2x की प्रॉपर्टी, ऊपर लगेगी आपके पास साइन वाली और नीचे लगेगी कॉस वाली। वन माइनस, नीचे लगाई हमने साइन वाली, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बाद में 2 बचेगा वो भी कैंसिल। ये अल्टीमेटली आपके पास बन गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx का मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। सीकेंट स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रल tan थीटा, tan थीटा, बट सेम नहीं बनेगा। 1/2 साथ में मल्टीप्लाई होगा इसके डेरिवेटिव में, या 1/2 को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने की वजह से 2 आ गया मल्टीप्लाई में, माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर? फिर 1/2 से डिवाइड होगा ना, डिवाइड होता है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद 9th इजी है, 10th पावर्स ब्रेक करते जानी है बस। साइन की पावर 4, 11 देख लेते हैं, कॉस की पावर 4 और एंगल भी बड़ा है उसका। आंसर नंबर 11, कॉस की पावर 4 2x dx। बताओ, सबसे पहले तो कॉस की पावर 4 का ही कुछ इलाज करते हैं, एंगल जितने बड़े बनते रहे बन जाएंगे। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2।
it will be 1 plus cos एंगल का डबल 4x होल अपॉन में 2। और यहाँ cos की पावर 4 थी, cos की पावर 4 थी, मतलब कि हो गया cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। मैंने cos स्क्वायर 2x के लिए वैल्यू लिखी है, बट इसका होल स्क्वायर भी तो एग्जिस्ट करेगा। ओके, नाउ पहले होल स्क्वायर ओपन करेंगे या फिर पहले cos 4x ओपन करूं, क्या ओपन करूं? cos 4x 1/2 को बाहर निकालते हैं, 1 प्लस cos 4x का मतलब हो गया cos नहीं, cos 4x को क्यों ओपन करेंगे, पावर्स को ओपन करना है ना हमें। हम पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर होके 1/4 बाहर आया और न्यूमरेटर में बना 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab के लिए 2 cos 4x dx। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा। सो 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा होल बाय 2 प्लस 2 cos 4x dx। अब हम इंटीग्रल कर देते हैं इसका, 1/4 एज इट इज इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल हो गया x प्लस 1/2 का मतलब हो गया x/2 1/2 इंटू कॉस 8x मतलब 1/2 एज इट इज कॉस 8x का मतलब साइन 8x होल अपॉन में 8 प्लस 2 एज इट इज कॉस 4x का इंटीग्रल माइनस नहीं आएगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। क्लियर, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे सारे, x प्लस x/2 विल बी 3x/2 3x/2 इंटू 1/4 3x/8 प्लस 8 2 16 16 इंटू 4 64 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। क्लियर आंसर। ओके, उसके बाद मुझे 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, 13th में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, 14th आंसर नंबर 14। आंसर नंबर 14 में एज सच कुछ नहीं है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, जो नोट्स में से भी मैं समझा दूंगा, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड भी है। क्वेश्चन है हमारे पास cos x माइनस साइन x
1 प्लस साइन 2x dx। कंसेप्ट इज डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा का एग्जिस्ट करना। अब साइन एंगल में कुछ भी हो सकता है, मतलब डिनोमिनेटर में साइन थीटा एग्जिस्ट करना और न्यूमरेटर में कॉस प्लस या माइनस साइन का एग्जिस्ट करना। कंसेप्ट क्लियर हो गया? डिनोमिनेटर में साइन थीटा का एग्जिस्ट करना एंड न्यूमरेटर में कॉस एंड साइन के बीच में प्लस हो या चाहे माइनस हो उसका एग्जिस्ट करना। वो जो इन्वर्स ट्रिगो में पढ़ा था, इन्वर्स ट्रिगो का तो मुझे याद नहीं क्या पढ़ा था। अच्छा, इन्वर्स ट्रिगो नहीं, यहाँ पर तो लेट करने के पर्पज से देखना है हमको, वहां पर लेट नहीं करते थे। या वैसे उसके हिसाब से भी देख सकते हो आप। उसमें एक्चुअली सोनाक्षी क्या था कि एंगल सबके सेम चल रहे थे, यहाँ एंगल्स अलग होंगे। नीचे वाले का एंगल डबल होगा ऊपर वाले के, और साइन अकेला भी नहीं है, 1 प्लस के साथ है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर डिनोमिनेटर में ये एग्जिस्ट कर रहा है और न्यूमरेटर में ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो हम क्या करते हैं, साइन 2 थीटा को कन्वर्ट करते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स में, और 1 को कन्वर्ट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में। न्यूमरेटर एज इट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे, और इस पे ट्रिकी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। कभी कभार 1 को हटा देते हैं तो हमें प्लस माइनस 1 करना पड़ता है, कभी कभार एंगल्स हाफ करके दे देते हैं, कभी कभार बीच में प्लस आ जाता है। तो अलग अलग वेरिएंट्स आगे देखने को मिलेंगे। 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। जिस भी स्टेप में डाउट हो बीच में ही बता देना। नेक्स्ट, और ऐसा क्यों करा ये पहले ही बता दूं, इंटीग्रेशन में जैसे डिफरेंशिएशन में तो आपका एक लॉजिक है, आपके फॉर्मूलेज हैं कि इस स्टेप से क्वेश्चन होते चले जाएंगे, अप्लाई करते चले जाओ। प्रोडक्ट रूल है, क्वेश्चन रूल है, चेन रूल है, अप्लाई। इंटीग्रेशन में आपको स्पेसिफिक मेथड्स को 8-10 मेथड्स ही अलग अलग कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस तरीके से सॉल्व करा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। बट वो तरीके आपको खुद एनालाइज करके आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, उस तरीके से सॉल्व करा जाए। जैसे एक टाइप मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में साइन थीटा का एग्जिस्ट करना एंड न्यूमरेटर में इस तरीके से फॉर्म होना, ये इस मेथड से ही सॉल्व करा जाएगा। 1 को लिख लेते हैं इस फॉर्म में और साइन को लिख लेते हैं इस फॉर्म में। डिनोमिनेटर में आपकी आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर बन सकती है, a प्लस बी होल स्क्वायर cos x माइनस साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। डिनोमिनेटर को लेट कर लो, न्यूमरेटर खत्म। लेट साइन x प्लस cos x इज इक्वल्स टू y। डिफ्रेंशिएट करने पर हमें मिलेगा cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू dy। अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, न्यूमरेटर पूरा खत्म, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर, y की पावर -2 इंटीग्रल करके y की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c, मतलब बेसिकली माइनस
आ गया यहाँ पर, और यहाँ y की पावर -1 अपॉन y बन जाएगा, -1/y। y था हमारे पास sin x प्लस cos x प्लस c। क्लियर? फोर्टीन। उसके बाद 14 तक ही देखते हैं। 15 आपके लिए होमवर्क, 15 आपके लिए होमवर्क, पावर्स को ही स्प्लिट करना है। सो होमवर्क क्या बना आपके लिए? एक्सरसाइज 7.2, रिमेनिंग क्वेश्चंस 7.3 टिल क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट? नहीं? ओके, सो आज की क्लास ओवर करते हैं यहाँ पर, एंड प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना। 7.3 तक आपको चैप्टर समझने के लिए बेसिक समझाया जा रहा है। आफ्टर 7.3 ये चैप्टर एक तरीके से बूस्टअप ले लेगा, आपके पास काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेंदी क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। टिल 7.3 आपका बेसिक्स चल रहा है कि आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। ठीक है, तो ये मत समझना कि इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस और ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पर चले जाएंगे, पार्शियल और बाय पार्ट्स भी आ जाएगा जो ज़्यादा मेन है। यहाँ तक सिर्फ आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग चल रही है। ठीक है, सो प्रैक्टिस का ज़रूर ध्यान रखना, बाकी जो भी डाउट्स आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, बाय।